हेलो एवरीवन, हार्डली वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये एकदम सिंपल सा चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें तो। ओके, तो इस वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर वाले टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स, क्या आपको पता है फाइबर्स क्या होते हैं? आप इसको पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। देखिए, जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो फाइबर से बने होते हैं और फाइबर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर होते हैं, दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स हम नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, वहाँ से आप ढूंढ करते हैं। ओके, और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। तो चलिए, फाइबर्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम फैक्ट्रीज में केमिकल से मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका हमको 2 एग्जांपल दिया गया है, नायलॉन एंड रायॉन। हम सिंथेटिक फाइबर्स के ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनके बारे में हम इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगली टॉपिक देखिए। अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। इस पॉइंट में हमको बेसिकली ये समझाया गया है कि एक जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स की चेन होता है। छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स मिलके एक चेन का फॉर्मेशन करती हैं और वो सभी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट केमिकल सब्सटेंस होती हैं। नहीं समझ आया? एक बार फिर से देखिए। सिंथेटिक फाइबर्स, ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम फैक्ट्रीज़ में केमिकल से मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स की चेन होते हैं और ये छोटी छोटी जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं वो केमिकल सब्सटेंस होती हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने नेकलेस देखा है? नेकलेस कैसे बनता है? उसमें छोटी छोटी मोती रहती हैं और बहुत सी मोती मिलके एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन करती हैं। और जब हमारी एक लंबी सी चेन फॉर्म हो जाती है तो हमारा नेकलेस बन जाता है। ऐसे ही हमारा सिंथेटिक फाइबर भी होता है। हम एकदम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर होते हैं, मतलब कि छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और ये जो छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स होंगी वो केमिकल सब्सटेंस होंगी। इस पॉइंट में आपको यही समझाया गया है। अ लार्ज यूनिट मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल मोनोमर्स। हाँ, और एक और चीज़, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं इनको हम मोनोमर्स बोलते हैं और बहुत सारे मोनोमर्स जॉइन होकर जिस चेन का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, polymerization. The process of joining together of monomers to form a polymer is known as polymerization. तो मोनोमर और पॉलीमर दोनों हमें पता चल गया है कि मोनोमर क्या होते हैं और पॉलीमर क्या होते हैं। बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, तो इन्हीं मोनोमर्स के जॉइनिंग के प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बहुत सारे मोनोमर्स जब मिलकर एक लार्ज यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जो चेन बनती है उसको तो हम पॉलीमर बोलते हैं, पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। अच्छे से क्लियर?
एक बार फिर से सब कुछ देखते हैं एकदम ध्यान से। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनको हम फैक्ट्रीज़ में केमिकल सब्सटेंसेस से बनाते हैं। इनके 2 एग्जांपल्स हमने देखा था, नायलॉन एंड रायन। उसके बाद हमने देखा था कि एक सिंथेटिक फाइबर एक छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनता है। छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक चेन का फॉर्मेशन करती हैं और सभी छोटी छोटी यूनिट्स केमिकल सब्सटेंस होंगे। अब इसके बाद हमने देखा था पॉलीमर। तो पॉलीमर छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है और उसी छोटी यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। बहुत से मोनोमर्स मिलकर एक चेन की फॉर्मेशन करेंगे और उसी चेन को हम पॉलीमर बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर्स के जॉइन होने की प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। मोनोमर्स मिल के जिस चेन की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम पॉलीमर बोलते हैं और इस प्रोसेस को, इसी जॉइनिंग के प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ओके, एकदम अच्छे से क्लियर। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।